तो जब एंड गेम के साथ इन्फिनिटी सागा समाप्त हुआ था तो उसमें जब फेज़ 4 एंड फेज़ 5 की अनाउंसमेंट हुई जिसमें कि इतने सारी नई पिक्चरें एंड नए सुपर हीरोज़ को मार्वल इंट्रोड्यूस करने वाला था, जिसको देखकर हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई ब्लैक विडो मूवी के साथ, जो कि इतनी घटिया थी कि हम क्या ही कहें। लेकिन हमें लगा कि शायद कोरोना के कारण इसकी क्वालिटी में कमी आ गई है, लेकिन उसके बाद जो मार्वल ने हमको सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दिए हैं और सी हल्क, दी मार्वल्स जैसे इतने घटिया शोज़ एंड पिक्चरें दी है कि उनके बारे में बात करना भी बेकार लगता है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक मार्वल के साथ कि कहाँ हम टॉप क्वालिटी पिक्चरें देख रहे थे और अचानक क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर गई कि समझ ही नहीं आ रहा। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्वल ने जो है एंड गेम तक अपनी टोटल 23 मूवीज़ बनाई थी, जिसके लिए मार्वल ने पूरे 10 साल का समय लिया था। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इन्फिनिटी सागा के बाद अब 2023 ही आया है, जिसमें कि 1 साल तो कोरोना का ही चला गया था। तो 4 साल के अंदर अंदर मार्वल ने 8 मूवी एंड 9 टीवी सीरियल हमको बना के दे दिए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 17 प्रोजेक्ट। अब तुम सोच सकते हो कि मार्वल ने कितना ज़्यादा लोड ले लिया है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि मार्वल ने एंड गेम से पहले 23 पिक्चर में 4 अवेंजर्स की पिक्चरें बना दी थी। एंड इसके अलावा उसमें 3 आयरन मैन की, 3 कैप्टन अमेरिका और 3 थोर की मूवी थी। यानी कि मार्वल ने मूवीज़ तो 23 बनाई थी, लेकिन सुपर हीरो बहुत कम इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन अब मार्वल ज़्यादा से ज़्यादा सुपर हीरोज़ को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता है और हर सुपर हीरो को अपनी खुद की मूवी या फिर खुद की टीवी सीरीज़ के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसके ऑपोजिट एंड गेम से पहले उन छोटे छोटे क्रिएटर्स को मार्वल जो है आयरन मैन के साथ या फिर कैप्टन अमेरिका के साथ उनकी पिक्चरों में ही इंट्रोड्यूस कर दिया करता था, जिससे कि इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ता था। लेकिन अब मार्वल हर सुपर हीरो को ही उसकी खुद की टीवी सीरीज़ या फिर मूवी देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए नया डायरेक्टर, नया राइटर या फिर कहें कि पूरा एक नया स्टाफ चाहिए। एंड इतनी जल्दी उनको पिक्चर भी रिलीज़ करनी है, तो इतनी जल्दबाजी में जो क्वालिटी है वो तो हमें उसका रिज़ल्ट तो दिख ही जाता है थिएटर में, कि मूवी का VFX हो या फिर CGI हो या फिर एक्टिंग से लेकर स्क्रीन प्ले, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आता है। एंड ये रिज़ल्ट इसी का है क्योंकि मार्वल को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो नोटिस करने वाले कि 2008 में जब मार्वल की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर मार्वल बहुत ही नए एक्टर्स को हायर करता था, जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एंड ना ही वो पॉपुलर थे। जबकि तुम देखो डायरेक्टर उसमें मार्वल काफ़ी अच्छे हायर किया करता था, जैसे कि हमारे जोस व्हीडन हो या फिर रूसो ब्रदर्स हो या फिर टाइका वाइटिटी, जेम्स गन जैसे काफ़ी फेमस और अच्छे डायरेक्टर्स हायर किया करता था। लेकिन 2018 के बाद से मार्वल के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वो एक्टर के नाम पर तो काफ़ी फेमस चेहरे हायर कर लेता है, लेकिन डायरेक्टर पता नहीं कहाँ से लाता है। पूरे स्टाफ ऐसा होता है कि मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। सी हल्क का मैंने पूरा स्टाफ चेक किया था, पता नहीं कौन राइटर है कौन डायरेक्टर है। इसके अलावा अभी दी मार्वल्स आई थी, उसकी डायरेक्टर थी निया दकोस्ता, जिसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। पता नहीं इन्होंने कोई मूवी डायरेक्ट भी की है या नहीं, ना कोई फेमस ना ही एक्सपीरियंस, कुछ नहीं। और मार्वल ऐसे ही पता नहीं किसी को भी मूवी डायरेक्ट करने के लिए दे देता है, जिसका रिजल्ट हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और थिएटर्स दोनों में ही देख सकते हैं। ना तो पिक्चरें पैसा कमाती है और ना ही थिएटर में कोई नज़र आता है, और मार्वल को इसके ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके ऊपर बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मार्वल का वीमेन एम्पावरमेंट। तुमने भी नोटिस किया होगा कि मार्वल एक के बाद एक फीमेल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिनके पास ना तो अच्छी ओरिजिन स्टोरी है ना ही उनकी पिक्चरें अच्छी होती है। बस ज़बरदस्ती उनको मल्टीवर्स सागा का हिस्सा बनाने के लिए मार्वल उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टीवी सीरीज़ के थ्रू। अब मुझे कोई फीमेल सुपर हीरो से दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छी स्टोरी या फिर अच्छा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। लेकिन मार्वल इन दोनों बातों में ही पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। ना तो अच्छी स्टोरी दिख रही है, ना ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट, चाहे वो सी हल्क हो या फिर कैप्टन मार्वल। मार्वल ने फीमेल सुपर हीरोज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंदी पिक्चरें हमको दी हैं, जिनके बारे में शिकायत करना तो बनता है। इसके अलावा तुमने LGBTQ एजेंडा वाला सिस्टम भी देखा होगा। सीक्रेट इन्वेजन में याद ही होगा, एक बच्ची के हाथ में हमने रेनबो बलून देखा था। अब उसका क्या सेंस बनता है? कुछ भी सेंस नहीं बनता, जबकि मार्वल उस सीन को कई बार दिखाता रहा सीक्रेट इन्वेजन में। अब ये सारी नॉनसेंस बातें हैं जो मार्वल की पिक्चरों में काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, जिनके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो मार्वल की पिक्चरों में जो क्वालिटी है वो गिरती ही जाएगी।
तो बस यार यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है मार्वल की पिक्चरों की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।